बरकत दी है, ये सारी चीजें, सुंदर चीजें, वास्तव में ये गुरुजी का प्यार है। जो हमारी चमक है चेहरों पे, ये गुरुजी का नूर है जो हम में सब पे झलकता है। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पे इतनी असीम कृपा है गुरुजी की। और जहां तक उनकी सब लोग बोलते हैं जी गुरुजी ने ये मिरेकल करा, ये मिरेकल करा, हम लोग एक्चुअली मिरेकल्स में ही उलझ के रह गए कि गुरुजी के पास जाएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो ठीक कर देंगे। बट मुझे अब ये एहसास होता है कि हमने उसके ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अभी भी याद है, मेरी बड़ी भाभी थी, उनको एक बार गुरुजी ने बोला कि मैं डॉली ਨੂੰ ज्ञान देना चाहना है, ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है इधर उधर, she doesn't understand that I want to give her something beyond this, you know। और हम लोग पता नहीं अपनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहे हर बार। अब लगता है कि हमने शायद बहुत बेवकूफी की, मैं जैसे हम कह रही हूँ, हम लोग बहुत मूर्ख थे जो हमने समझा नहीं। उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि आज की जो संगत है, उन्होंने गुरुजी को पूरी तरह रब का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। बट स्टिल वी फील कि हमें जो उन्होंने इतना वक्त दिया, इतनी उन्होंने हम पे कृपा बरसी, मतलब उसका आई थिंक कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। अच्छा, और मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी कई बार ऐसी बातें करते थे कि आप संगत को लेके चलते थे, पूरी संगत को। एक बार वो जलंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे और काफी लेट टाइम हो गया, उनको लगा कि अब संगत को तो भूख लगी होगी, तो किसी ढाबे में रुकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा ढाबा चूज करा जो बिल्कुल ही सूना सा पड़ा था, उसमें लग भी नहीं रहा था कि कुछ लंगर होगा या नहीं होगा। और उन्होंने पूरी संगत, जो इतनी बड़ी संगत उनके साथ चल रही थी, वहां पे रोक दिया गाड़ियां कि यहाँ पे लंगर करेंगे। और वो ढाबे वाला भी बहुत खुश हो गया कि मेरे पास इतनी संगत आ गई। उसने जल्दी जल्दी से वो मंजियां होती है ना, मंजियां डाल दी, और फटाफट उन्होंने जो भी करा, उन्होंने अपना लंगर शुरू कर दिया। इतना स्वाद लंगर बनाया उन्होंने। और ये एक्चुअली गुरुजी का तरीका था किसी को ब्लेस करने का, जो जिसका वो कल्याण करना चाह रहे थे, कि एक बेचारा जिसका ढाबा नहीं चल रहा है और जो एक कुछ रोलिंग बिजनेस कर रहा है, वहां नहीं रुके, लेकिन ऐसी जगह पे जिसका उन्होंने कल्याण करना था, उस जगह पे उसके लिए कल्याण किया। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय फाइब्रॉइड, सॉरी वो बात बीच में रह गई। ऐसे चलता रहा हम लोग। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ भी आ गए, पंचकुला आए, चंडीगढ़ आए, फिर वो दिल्ली आ गए, एम्पायर स्टेट। ऑल थ्रू दिस he kept on asking me कि have you got your ultrasound done, and I would say no Guruji. Now Guruji wanted me to get it done. तो क्या हुआ, मुझे एक बार एक प्रॉब्लम हो गई और मुझे अब लगा कि अब तो मुझे गुरुजी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई कि डॉक्टर साहब मेरे को तो काफी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हैविंग हेवी ब्लीडिंग, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं तो फाइब्रॉइड्स थे। तो शी सेज डोंट वरी, हम लोग अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और पूरा स्कैन करा ऊपर से नीचे, एंड दे कुडंट फाइंड एनीथिंग। दे सेड कुछ भी तो नहीं है, क्लियर है, योर यूट्रस इज क्लियर, देयर आर नो फाइब्रॉइड्स। सो आई सेड अच्छा, बट देन व्हाई डिड आई हैव दिस प्रॉब्लम? शी सेज कोई बात नहीं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। शी गिव मी सम मल्टीविटामिन। Now, actually, this was Guruji wanted me to get it done. उसके बाद I was so happy. I went to Empire State. I said, Guruji, मैं अल्ट्रासाउंड करा लिया, and this is what the doctor said. तो he said, देखिया, मैं करता ना ठीक तेरा। And then you know that was Guruji's way of telling other संगत also. कई बार हम शब्द कीर्तन हो जाता था, उसके बाद गुरुजी थोड़े गाने वाने सुनते थे, बातें करते थे। Then he used to even tell संगत कि चल खड़े हो जा, सुना दे अपना सत्संग, है ना, अपना किवें तेनू डॉक्टर ने ठीक किया, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, किवें तेनू गुरुजी ने ठीक किया, हाँ बस सुनाई, शॉर्ट एंड स्वीट। So invariably used to ask, and I don't know how many times I must have narrated this satsang, and again I'm doing it on uncle's insistence because Kunal uncle told me you start from the beginning, tell everyone because there's a lot of new sangat, they must know. And I feel every time I narrate something और एनी संगत फॉर दैट मैटर जो सत्संग सुनाते हैं, किसी ना किसी संगत के लिए वो आंसर होता है, उनको एक आंसर मिलता है। सो आई थिंक दैट इज हिज वे ऑफ टेलिंग।
एंड उस टाइम हमको समझ नहीं आता था कि गुरुजी ये क्यों बोलते हैं कि बार बार ये सुनाने को, बट दैट वाज, जैसे कहते हैं, जो सुनने वाले का भी भला सुनाने वाले का भी भला, तो हर किसी को कोई ना कोई आंसर मिलता है। उसी तरह जैसे हम शब्द सुनते हैं, शब्द में भी आप अगर ध्यान से सुने तो आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है हमेशा गुरुजी उसका जवाब आपको शब्द के थ्रू देते हैं। सो ऐसा हुआ। उसके बाद आई हैड एक्चुअली नो प्रॉब्लम फॉर यू कैन से टिल अबाउट 2007. For 22 years I had absolutely no problem, you know. And गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसी ईयर मुझे एंड में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, यू नो। आई स्टार्टेड हैविंग हेवी ब्लीडिंग, मेरा हीमोग्लोबिन लो हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। अल्टीमेटली आई केम टू अ स्टेज वेयर आई वेंट टू द डॉक्टर। आई सेड कि अब मैं क्या करूं? तो दे सेड कि नहीं, अब तो आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज नाउ योर फाइब्रॉइड्स हैव कम बैक। आई सेड ठीक है। सो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऑपरेशन किया है, बट आप ये देखिए कि कितने साल गुरुजी ने मुझे विदाउट प्रॉब्लम निकाला, और जब एक ऐसा टाइम आ गया कि जब जब उस ऑर्गन की जरूरत नहीं है बॉडी में, और जब वो ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इट शुड बी रिमूव्ड, यू नो। सो एनीवे, अब मुझे अब अगर आप 1 into 2 आप सारा जोड़ें, सारे जो भी आपके साथ हो चुका है एक्सपीरियंसेस को जोड़ें, तब आपको समझ आती है। When I went to the doctor, he says, I'll do your operation, but I promise I will not give you a cut. ना मैं ओपन सर्जरी करूंगा, ना मैं लेप्रोस्कोपी करूंगा. I'll do it like a normal delivery. I said, अच्छा ठीक है. He says, that doctor is very, very efficient in this kind of surgery. Although मेरे केस में ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरा जो फाइब्रॉइड्स वर वेरी लार्ज, किसी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो इट्स इजी टू गेट इट डन लाइक दैट. तो अब वो डॉक्टर की आवाज नहीं, वो गुरुजी की आवाज थी कि उन्होंने बोला कि मैं आपका ऑपरेशन बिना कट के करूंगा. अब गुरुजी एक बार मेरा ऑपरेशन कर चुके हैं, सो इट इज फॉर कीप्स. एक बार जब उन्होंने ब्लेस करा है तो आई एम ब्लेस्ड, सो विच मेंट कि मुझे कोई कट नहीं मिलेगा. सो वही हुआ. डॉक्टर ने बहुत टाइम लगा उसको, एंड तक मतलब ये हाल हो गया था, काफी टाइम लग गया था करते करते. बाकी डॉक्टर्स ने बोला कि आई थिंक अब आप ओपन सर्जरी कर दो, कट करके कर दो. ही सेज नहीं, आई हैव प्रॉमिस्ड दिस गर्ल आई विल नॉट डू अ ओपन सर्जरी और अ लैप्रोस्कोपी. एंड फाइनली ही वाज एबल टू डू द सर्जरी जैसा वो चाहते थे. एंड आई डिडंट गेट अ सिंगल कट ऑन माय स्टमक, नो होल, नो कट. इमेजिन. तो क्योंकि गुरुजी मेरे को ट्रीट कर चुके थे, so this was Guruji's hand through doctor. और आप यकीन मानिए कि उसके मेरा हीलिंग इतना फास्ट हुआ कि मुझे बस कुछ दिन का एंटीबायोटिक्स खाना पड़ा. कुछ देर के लिए मेरी थाइज उसमें सेंसेशन चली रही थी, लाइक नम हो गए थे. आई हैड, दैट वाज बिकॉज आई हैड नो पेन, आई डिडंट फील एनी पेन, लाइक इट वाज लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल सर्जरी, जबकि दिस इज अ मेजर सर्जरी. And I had no pain. I recovered very fast. मेरा hemoglobin वापस आ गया, and touch wood, I was back to normal. So thank you गुरुजी so much, क्योंकि आपका ये हम लोगों का विश्वास डोल जाता है कई बार, लेकिन आप हमेशा, जब आपने एक बार मेहर करी है, आपने कृपा करी है, तो वो हमेशा ही बनी रहती है. ओके, बाकी कमिंग टू यू नो हिज स्मॉल लिटिल गुरुजी, जो थोड़ी बहुत हम लोगों से मजाक करते थे, हम लोग अपनी छोटी छोटी शैतानियां करते थे, यू नो. सो एक बार जब भी मेरे हस्बैंड अंकल मत्था टेकते थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी उनको छेड़ते थे लव मैरिज. एंड आई मीन दिस वाज हिज वे, दैट उनका प्यार था जो इस तरह का था. और हम लोग अक्सर जैसे माथा टेकते थे तो उनके पांव पकड़ के बैठ जाते थे, जबकि गुरुजी नेवर लाइक एवरीबॉडी टू टच हिज फीट. कई बार तो वो लिटरली वो गुस्सा कर देते थे, मना कर देते थे, हाथ से इशारा करके ही छोड़ दो. बट ही वाज सो स्वीट, ही नेवर रिफ्यूज्ड अस. हम लोग लिटरली पांव पकड़ लेते थे. और कितनी बार तो गुरुजी, जैसे अब ये बात भी बहुत होती थी कि गुरुजी टांगे दबवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, अपने कंधे दबवा रहे हैं, कि वो लेडीज से क्यों कराते हैं. अब इसका भी रीजन ये था
कि गुरुजी यही कहते थे कि जब भी कोई आदमी आता है या कोई मेल पर्सन आता है जब गुरुजी के पास, तो वो सबसे पहले वो ये बोलेगा कि गुरुजी मेरी नौकरी ठीक रखना, मेरे फाइनेंसेस ठीक रखना, फिर आएंगी मेरी फैमिली को ठीक रखना, मेरे बच्चे ठीक ठाक वो कर जाएं। यू नो ही विल आस्क लाइक दिस। वेयर एज व्हेन अ लेडी विल कम, वो सबसे पहले अपना परिवार का सुख मांगेंगी और हमेशा बोलेंगी कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे हस्बैंड सुखी रहे, यू नो। सो एंड ऑल्सो गुरुजी मेंट फेल्ट के एक आदमी भी अगर घर से आ जाता है, यू नो, देन द एंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड। और जो लेडीज मांगती हैं, यू नो, अपने मन से मांगती हैं, दैट इज दे आस्क फ्रॉम देयर हार्ट, अ मैन थिंक्स फ्रॉम हिज ब्रेन। सो दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू टेल कि लेडीज के थ्रू पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। ओके देन बाकी एक अंकल हैं, नवराज अंकल, जो चंडीगढ़ में रहते हैं और गुरुजी के बहुत बहुत क्लोज थे। वो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे और ज्यादातर वो गुरुजी के साथ ही रहते थे। और लिटरली वो कहते थे कि गुरुजी रात को उनको बोलते थे कि जोर जोर से ना तू मुक्के मार मेरी टांगों में, हाथों में। कहते मैं